सत्य के हीरे को पा लेना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, अनमोल हीरे को पाने के बाद में उसे सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। तो कौन सी तिजोरी लाओगे जिसमें सत्य के हीरे को सुरक्षित रख सकते हो? एक तिजोरी है, वो दुनिया की किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं जाती। उस तिजोरी का नाम है संयम की तिजोरी। संयम की तिजोरी के बिना सत्य रूपी हीरे की सुरक्षा असंभव है। इसीलिए कल आपने सत्य का हीरा पाया, तो उसके लिए सुरक्षित करने के लिए संयम की तिजोरी भी आज हमारे सम्मुख आ गई है। बिना संयम की पटरी के यह जीवन की गाड़ी रफ्तार से सही गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती। आधा जीवन तो ऐसा ही जोड़ने जोड़ने में निकल गया, अब आधा जीवन बचा है तो उसको छोड़ने में लगा दो। 5 दिन आपने निकाल दिए, अब उतरते हुए दिन हैं, अब छोड़ते चले जाना है। संयम, तप, त्याग, और वहां तक जाते जाते आकिंचन्य में कुछ भी शेष न रहे। न किंचन, आकिंचन, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। जब ये दशा आएगी तो निज ब्रह्म में, निज आत्म तत्व में आचरण रमण होने लग जाएगा। और आचार्य देव कहते हैं, निज में रमना ही वास्तव में संयम है। पर से उपयोग को सिमटा देना, समेट लेना पर से उपयोग को। जैसे पिता कहता, बेटा चलो, हाँ इन लोगों के बीच में नहीं रहना, चलो बेटा। ऐसा कभी तो तुम्हारा उपयोग कहे, चलो चेतना, अब इस दुनिया में नहीं रहना, चलो। और उपयोग रूपी पिता ज्ञान दर्शन दोनों हाथों से इस आत्म रूपी बेटे को पकड़ करके ले जाए। अब नहीं रहना, यहाँ कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलने वाला है, भ्रम है, उलझने हैं, समस्या है, पीड़ा है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, जागृत हो जाओ, चलो बेटा निज ग्रह चलो, वहीं पर शाश्वत सुख है, शांति है। और कोरोना ने तो तुम्हें सिखाई दिया कि अगर रोग से बचना है तो अपने अपने घर में रहो सिमट करके, वरना रोगों से घिर जाओगे। चलो अपने चेतन ग्रह में, वहां सब सुख सुविधाएं हैं तुम्हारी। क्या चाहिए? शाश्वत सुख चाहिए, वो वहीं पर ही है। कोई दुविधा नहीं है, कोई उलझने नहीं है। निज घर में रहे तो किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं। पर आज के मन चलो को न जाने क्या हो गया है, महीना भर भी घर में नहीं रहते और बाहर घूमने की पड़ी रहती है। 6 दिन घर में भोजन नहीं करते कि 7वें दिन होटल में रखड़ने की और पेट बिगाड़ने की पड़ी रहती है। क्या हो गया रे मन तुझे? रे मन बाहर ने मत जाजे, रे मन बाहर ने मत जाजे। हे मन, बाहर मत जाना, वहां पर आज तक कुछ भी नहीं मिला। बाहर गया कि तेरा हरण हो गया। देख ले, हाँ इतना ही तो किया था सीता ने, उस रेखा का उल्लंघन किया था और रावण से हरण हो गया। बस हे चेतन, अगर तू भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो कर्म रूपी रावण से हरण तेरा होता जाएगा। अनंतों बार ऐसा हुआ है। अब तो कम से कम होश में आ। संयम का अर्थ है होश पूर्वक जीना। महामुनीश्वर नगर के बाहर उद्यान में पधारे थे और सभी नगरवासी हाथ में पूजा का थाल लिए मुनिराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाने तरह तरह के उत्तम से उत्तम द्रव्य लेकर के चले जा रहे थे। वो भवन को तज करके वन में वास करने वालों के प्रति इतना उत्साह, जो किसी को देखते नहीं है उनको देखने का इतना उत्साह, जो किसी से बोलते नहीं है उनके एक वचन पाने के लिए इतनी ललक। सच बात है, जो बहुत बोलता है उससे बोलने को मन ही नहीं करता। सच बात है ना।
और जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, उनसे बोलने को जी करता है। एक बार गुरुदेव बोल क्या थे तुम्हारे लिए, जिंदगी भर तक वो बोल याद रहते हैं कि मुझे ऐसा बोला था, वहाँ बोला था। आहा, वो क्षण तो अद्भुत था, जीवन का सबसे अच्छा क्षण था, जो कहीं आते जाते नहीं, अपनी ज्ञान गुफा में रमते हैं, अपनी चैतन्य गुफा में रमण करते हैं। वो अगर किसी के घर पे आ जाए, अहो भाग्य होता है। प्रतीक्षा करते हैं, जिंदगी घर बनाते हैं, ये इस उद्देश्य से, इस भाव से कि कभी तो गुरुदेव के चरण पड़ जाए। सौभाग्यशाली हैं वे जिनके घर में ऐसे महान भावलिंगी संतों के चरण पड़े हैं। जो असंयम में जीता है, उसके निकट रहने की कौन तमन्ना करता है? असंयमी ही करता है। जो संयम के निकट है, जो संयम में विराजमान है, संयम के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वो हमारी तरफ एक बार निहार तो ले। सौभाग्य, उनके एक बार वचन तो मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, मेरे लिए कुछ वचन खिर जाए उनके, महासौभाग्य है हमारा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि अगर तुम भी अपने जीवन को महान, महत्वपूर्ण, गरिमामय बनाना चाहते हो तो होश में आओ, होश पूर्वक जीवन जियो। आचार्य देव संयम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, समितिषु वर्तमानस्य प्राणीन्द्रिय परिहारः संयमः। समिति में प्रवर्तमान जो संत प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इन दोनों का पालन करते हैं, षटकाय जीवों की रक्षा करते हैं, वह है प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रियों और मन को वश में रखते हैं, वह है संयमी संत साधु। जब आपसे कहा जाता है, देखो भाई तुम भी जीवों की रक्षा करो, तो आपके मन में क्या आता है कि अब मैं देख के चलूँगा कोई चींटी न मर जाए, मेरे माध्यम से कोई जीवों की हिंसा न हो जाए। क्या कभी आपके मन में ये भाव आया कि जीवों की रक्षा करने को कहा है आचार्य भगवंतों ने, तो जीव में क्या मैं नहीं आता हूँ? मैं अपनी रक्षा तो करता ही नहीं, वहां तो तुम्हारी दृष्टि जाती ही नहीं है एक बार भी। जीव का मतलब अन्य जीव समझते हो, अन्य जीवों की रक्षा करना है, अपनी रक्षा तो करना ही नहीं है तुम्हें। और जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, जो अपने आत्म तत्व को नहीं जानता, वो औरों को आत्म तत्व कैसे मानेगा? जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता, वह दूसरों को आत्मा कैसे मानेगा? जो अपने आप को जीव नहीं मानता, वो औरों को जीव कैसे मानेगा? यही तो जीव तेरी दुर्दशा हो रही है। जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता, वह मर करके ऐसी योनियों में भटकता है, वहां पर भी वह जाता है तो उसे कोई आत्मा मानता ही नहीं है, कुचल करके चल देते हैं। पृथ्वी कायिक बन गया, पृथ्वी पर चल रहे धड़ल्ले से कभी भाव नहीं आता अज्ञानी को कि मैं पृथ्वी कायिक जीवों को कुचल रहा हूँ, मर रहे हैं, खदान से मिट्टी खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितने कितने जीवों की विराधना हो रही है, जल कायिक जीवों की विराधना हो रही है, और वायु कायिक जीवों की विराधना हो रही है, अग्नि कायिक जीवों की विराधना हो रही है, वनस्पति के ऊपर मजे से टहलते हैं। घास तो उगाना बहुत जरूरी है, ऐसा सोचते हैं। सेहत के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, अपने आंखों की रोशनी के वास्ते दूसरे की जिंदगी की रोशनी को बुझा देना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो अगर तुमने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं माना कि मैं आत्मा हूं, ये नहीं स्वीकार किया, तो ऐसी योनियों में जाओगे कि वहां पर तुमको भी कोई आत्मा है, जीव है, ऐसा स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। भटकते रहोगे, मरते रहोगे, और ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे, और कभी कदाचित आ भी गए माँ के गर्भ में, और वहाँ से मनुष्य भी बन गए, और ज्ञान नहीं रहा, सुध नहीं रही, जीवन विषय भोगों में बीत गया, तो क्या हासिल करोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, यही करते रहे। आचार्य देव पुकारते हैं, चेतन बहुत देर हो गई, कितना समय निकल गया, अनादिकाल बीत गया, कई बार जीवन की शाम ढली, क्या निज ग्रह में नहीं आओगे? पुकारते हैं।
समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी जरा बात हमारी, सुन चेतन प्राणी ये बात हमारी। आचार्य देव प्यार से दुलार करके मधुरता से हमें समझा रहे। क्या कहते हैं? लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में आत्म के खजाने। क्या कहते हैं? लुटवाता है इन गलियों में आत्म के खजाने। कान पकड़ करके कहती है माँ जिनवाणी, ऐसी गलती जीवन में, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरणी ले कब भव जल पार करोगे, भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी जरा बात हमारी। कैसे समझाते हैं? लगते हैं तुझको भोग के साधन वही सुहाने लगते हैं, धर्म के साधन अच्छे नहीं लगते। घबराता है, 2 4 10 दिन करना पड़ता है। चलो भाई अब तो उतर रहे हैं, गाड़ी उतर रही है, अब तो 4 दिन और उतरना है, फिर तो घर में रहना है, खाना है पीना है, मौज शौक करना है, तरह तरह के कपड़े पहनना है, यहाँ वहाँ की बातें करना है, इधर उधर घूमना है। अरे भगवान आत्मा, क्या ये नहीं किया तूने? अनंतों बार वही 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 तो किया है। अब की बार अनमोल क्षण मिला है, अंतर की रुचि प्रकट कर, सत्य को समझ। क्या है आनंद का स्वरूप, क्या है सच्चे सुख का स्वरूप, क्या है इसको समझ ले। नियंत्रण कर अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर। संयमनम संयमः अशुभात् निवृत्ति शुभे प्रवृत्ति इति संयमः। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अशुभ से निवृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो, इसी का नाम है संयम। अशुभात् निवृत्ति, असुहादो विनिवृत्ति, सुहे पवित्ति ये जान चारे तम। अशुभ से निवृत्ति हो, जैसे ही आपके मन में कोई अशुभ भाव आए, बुरा विचार आए, तत्काल सोच लो, नहीं मुझे ऐसी बात नहीं करना, ऐसे दुर्विचार नहीं करना। मन में विचार आ रहे छोड़ो, मन में विचार आ गए और साथ में वचन में भी कुछ गलत कहने का भाव आ गया, तत्काल पोस्टपोन करो इसको। कोई बुरी योजना होती है, पोस्टपोन करते हो ना, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, इसको अभी नहीं करना, इसको पोस्टपोन करो, अब स्थगित कर दो इस बात को। गलत काया से चेष्टा करने का भाव आ रहा है, नहीं नहीं करना है, क्योंकि इसका फल बुरा ही मिलेगा। दोपहर में आइएगा, बहुत छठा छठाया अध्याय, गजब का अध्याय है, पूरी जिंदगी को संवारने वाला अध्याय है। आचार्य श्री कहते हैं जिसने छठा अध्याय श्रवण कर लिया, समझ लिया, उसका सारा जीवन ही बदल जाएगा, अपने आप ही बदल देगा, जीवन की प्रवृत्ति बदल जाएगी उसकी। हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज अंतिम प्रवचन में कह गए थे, भीयु नका संयम धारण करा। डरो मत, संयम को धारण करो। बिना संयम के जीवन का कोई औचित्य ही नहीं है। जैसे गाड़ी खूब अच्छी खरीदी, कितने की है? 1 करोड़ की है। अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही कमी है, ब्रेक नहीं है। क्या काम की वो गाड़ी? कुछ काम की नहीं है।
बहुत अच्छा फ्लाइट अपना खुद का ही है, प्लेन अपना खुद का लिया है, लेकिन पायलट जो है ना वो काम का नहीं है। हाँ, तो क्या काम का, वह कभी भी गिरा देगा और हड्डी भी नहीं मिलने वाली। नट होता है ना, नट, जो अपनी नृत्य कला को दर्शाता है, और एक पतले से तार पर भी चलता है। कैसे चलता है? बिना बैलेंस के चलता है क्या? नहीं, बैलेंस चाहिए, गाड़ी में ब्रेक चाहिए, प्लेन में भी पायलट चाहिए। चिड़िया जब उड़ती है, उड़ान भरती है, कितना संतुलन बना करके उड़ती है। वहाँ दोनों पंखों में संतुलन होता है, दूर गगन विराट आकाश की यात्रा कर लेती है। हर जगह संतुलन जरूरी है। घर में माता पिता, इन दोनों के माध्यम से घर में संतुलन बना रहता है। तो समाज में जवान और वृद्ध, इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। वृद्ध लोग अपना अनुभव बताते हैं और जो जवान लोग कार्य करते हैं उनके उत्साह की प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा सुन करके जवान लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। समाज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करता रहता है। अगर वृद्ध कहे कि हम ही करेंगे तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जवान लोग कहे कि हम वृद्धों की का तिरस्कार करेंगे तो भी वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता।